आप सभी भाई-बहनों का आध्यात्मिक ऑक्सीजन की लघु ज्ञान संदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत। आज की चर्चा एक शब्द जो कंप्यूटर की दुनिया में बहुत अधिक माना जाता है, बोला जाता है और पर हम अपने इन कार्यों में भी एक शब्द है रिफ्रेश। ये संसारी बोलचाल में भी पर हम बोलते रहते हैं। इसी रिफ्रेश शब्द को ही आज हम एक अपनी वीडियो का एक विशेष स्तर पर एक इस पर एक भावार्थ समझाने जा रही है। स्थितियाँ आपके हमारे जीवन में ऐसी होती हैं, जिनको आप और हम निरंतर बोलते हैं, समझते हैं, लेकिन फिर भी कभी-कभी उन शब्दों को यथार्थ रूप में अपने आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखिए ये शब्द तो सभी के सभी भौतिक हैं। शब्द बोलने में आए, चाहे पढ़ने में आए, ये तो आकाश का गुण है। ये तो पुस्तकें बड़ी पुस्तकों में कितने शब्द हैं और हम भी एक वीडियो में कितने ही शब्द बोल जाते हैं। शब्द भी तो एक माध्यम है, एक दूसरे के विचारों की स्थितियों को, ज्ञान का आधार कहो, बिना शब्दों के तो आपको में ज्ञान नहीं होता। यानी कि रिफ्रेश का एक साधारण अर्थ तो देखिए एक इसको कहते हैं ना ताजा स्थिति। जैसे आप मोबाइल में बार-बार रिफ्रेश करते रहते हो ना, एक ताजा रिपोर्ट समझने के लिए। यूँ तो देखिए पहले की जो स्थितियाँ हैं वो तो आपको दिखने में आ जाती है, तो फिर आप उसको रिफ्रेश करते हो। एक दूसरी विंडो खोलते हो, फिर पहली वाली विंडो पे आते हो, रिफ्रेश हो जाते हो। ठीक इसी तरह इस रिफ्रेश शब्द को आपने धर्म से जोड़ना है। इस रिफ्रेश शब्द को आपने अध्यात्म से जोड़ना है, गुरु से जोड़ना है, ब्रह्म मुहूर्त से जोड़ना है, शास्त्रों से जोड़ना है। क्योंकि संसार में रहते-रहते आपका हमारा जीवन धन कमाओ, धन कमाओ, आज आप ऑफिस जा रहे हो, व्यवसाय में जा रहे हो, नौकरी-पेशा की स्थितियाँ हैं। सुबह उठे, घर से चले, जहाँ भी आपने पहुँचना है पहुँचे, धन कमाए, कुछ ज़रूरतों की पूरी हुई, शाम को घर लौट आए। अब घर लौटने पे भी कभी-कभी आप घर पे कोई मेहमान आया हो, तो आप कभी-कभी कहते हो ना, "मैं 2 मिनट में आया, थोड़ा रिफ्रेश हो जाओ।" यानी कि रिफ्रेश शब्द पर हम बोलते तो रहते हैं। इस रिफ्रेश शब्द को क्योंकि देखिए हमारा तो आध्यात्मिक ऑक्सीजन एक चैनल है, आध्यात्मिक चर्चाएँ हम अलग-अलग स्थितियों में देखिए हमारा मूलभूत चैनल तो सुधीर भाटिया फ़कीर है, जो तकरीबन साढ़े 6 वर्ष पहले आरंभ हुआ। फिर अलग-अलग स्थितियों में हमने जो आज तक हमने 3900 से अधिक जो वीडियो प्रसारित की। जैसी-जैसी कुछ बात मुझे परमात्मा के ज्ञान की समझ आती है, वैसे-वैसे उनको मैं संसारी स्थितियों से कुछ जोड़ते हुए शास्त्रों का संदेश को हो, उपदेश को हो, जो आपके हमारे जीवन में निखार लाता है। बिना धर्म के आपका हमारा जीवन नीरस रहता है। आज धर्म की चर्चाएँ ही चर्चाएँ होती हैं, उनको आप और हम जीवन में ढालते नहीं। जब धर्म कमज़ोर होता है, तो अर्थ और काम नाचने लगते हैं। जब धर्म कमज़ोर होता है, तो आगे की स्थितियाँ, अध्यात्म की स्थितियाँ तो फिर उत्पन्न ही नहीं होती। उनका आधार तो देखिए धर्म है। इसलिए निरंतर सत्संग करते रहिए, अपने आप को रिफ्रेश कीजिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, अपने आप को रिफ्रेश कीजिए, गुरु के प्रवचनों को सुनते रहिए। देखिए किसी के भी प्रवचन आप सुनो और मैं तो अपने संबोधन में कभी भी गुरु शब्द नहीं, आपका आध्यात्मिक मित्र शब्द से संबोधन करता हूँ। क्योंकि मेरी स्थिति, आपकी स्थिति मैं कोई अंतर नहीं समझता। ये अलग बात है देखिए परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से पिछले लगभग 30 वर्षों से, देखिए 15 वर्ष पहले तो हमने एक पुस्तक प्रभु की वाणी फ़कीर की ज़ुबानी लिखी थी। उन सभी स्थितियों पर अक्सर हम कभी-कभी कुछ चर्चाएँ रखते हैं। ये यूट्यूब पे चैनलों का तो देखिए प्रसारण लगभग साढ़े 6 वर्ष पूर्व आरंभ किया है। इन सभी स्थितियों को आप जितना-जितना गंभीरतापूर्वक अपने जीवन में
धर्म की स्थिति मजबूत बनाओगे और ये बिना रिफ्रेश की स्थितियाँ यानी कि अपने आप को बार-बार सत्वगुण में रिफ्रेश करते रहो। ये सत्वगुण की स्थितियाँ ही आपके हमारे जीवन में रिफ्रेश की स्थितियाँ हैं। ये परमात्मा से जोड़ती है और परमात्मा तो अनंत स्वरूप सत्ता है। परमात्मा का आनंद कभी भी घटता नहीं, निरंतर हर क्षण उसमें वृद्धि होती है। जबकि संसारी सुख जिसके लिए आप अपना जीवन खपा देते हो, दिन रात की भाग-दौड़, लाखों की हो चाहे करोड़ों की हो, चाहे अरबों की हो, चाहे खरबों की हो, ऐसे अरबों कमाने वाले भी इस दुनिया को छोड़कर जब गए, तो स्थितियाँ आप और हम समझते ही हैं। जीवन के रहते इन सभी स्थितियों को समझिए। इस रिफ्रेश शब्द को अपने जीवन में एक विशेष आध्यात्मिक स्तर पर उतारिए, ताकि आप और हम परमात्मा से जुड़े। परमात्मा से जितने-जितने अंश में आप रिफ्रेश होगे, उतने-उतने आनंद की झलकें निश्चित रूप से मिलेगी। निश्चित रूप से आपके कर्मों में सुधार आएगा और पाप कर्म होने का तो फिर प्रश्न ही नहीं उठता। तो फिर ऐसी स्थितियों में आपकी हमारी अगली मनुष्य योनि भी सुरक्षित बनी रहती है। इन सभी स्थितियों को परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से, ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में मैंने कुछ स्थितियाँ संबोधन की रखी हैं। देखिए हमारी कोशिश लगभग 99% ब्रह्म मुहूर्त या ब्रह्म मुहूर्त से भी पूर्व के समय में ही इन वीडियो को हम बोलने का काम कहो, वीडियो बनाने का काम कहो, उन स्थितियों में ही करते हैं। क्योंकि पिछले लगभग 30 वर्षों से मैं 1 डेढ़ 2 बजे उठने का एक शुभ संस्कार महात्मा के आशीर्वाद से, गुरुओं की कृपा से बन गया है। आप भी ऐसी सात्विक स्थितियाँ बनाएँ, ताकि जीवन में रिफ्रेश की स्थितियाँ, आनंददायक स्थितियाँ निरंतर बनी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। शाम को संत कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में और समय-समय पे कुछ शॉर्ट्स की वीडियो और कल सुबह किसी गंभीर चर्चा के साथ ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में मिलेंगे। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फ़कीर को इजाज़त दें। वीडियो संबंधित आपके प्रश्नों, सुझावों और शिकायतों का सदा ही कमेंट बॉक्स पर स्वागत है। वीडियो विशेष को सुनने के लिए बहुत-बहुत